आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, गेम चेंजर को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 10 है, यानी कि सेकंड संडे है। लेकिन कल रात के टाइम ही मैंने देखा कि भाई साहब वीक 1 की गेम चेंजर के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई हुई थी विद द पोस्टर। मैं शॉक हुआ कि भाई साहब इस बार का पोस्टर इतना ज्यादा वायरल नहीं हुआ, ये क्या बात है? क्योंकि भाई साहब पोस्टर बड़ा ही शॉकिंग था। आप सबने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि वीक 1 में मेकर्स के अकॉर्डिंग 350 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब मैं आपको बताता हूं कि गेम चेंजर के मेकर्स ने क्या गेम खेली जो कि उन्हीं पर भारी पड़ गई। यानी कि आज से पहले किसी भी मूवी मेकर्स के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसा गेम चेंजर के मेकर्स के साथ हो। इन्होंने जो गेम खेली इन्हीं पर पलट गई। कैसे, सब कुछ बताता हूं। आज डे 10 है, अभी तक कितनी ऑफिशियल कलेक्शन हुई, ट्रेड के अकॉर्डिंग वीक 1 की कलेक्शन कितनी हुई, ए टू जी रिपोर्ट आपको मिलने वाली है। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब एक्चुअल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, यानी कि टोटल ऑफिशियल जितनी कलेक्शन हुई वो मैं आपको बाद में बताता हूं। सबसे पहले भाई साहब पोस्टर पे आओ। 350 करोड़ का पोस्टर। अब आपको याद होगा जब गेम चेंजर रिलीज हुई थी, रिलीज के पहले दिन पोस्टर आया 186 करोड़, और फिर डे 2 का भी पोस्टर आया जो कि था 84-85 करोड़। यानी कि 2 दिनों की गेम चेंजर के मेकर्स की तरफ से जो कलेक्शन आई वो आई 270 करोड़। इसी तरह का पोस्टर था 270 या 277, मैं 270 लेता हूं ना, मुझे अब वो याद आ रहा है। 270 करोड़ का पोस्टर आया 2 दिनों का। अब उसके बाद डे 3 था संडे। आप सबको पता है कि जो मूवी थिएटर्स में लेवल का भाई साहब डे 1 डे 2 पे परफॉर्म करती है, जिस मूवी के लेवल के रिव्यूज होते हैं भाई साहब। अब अच्छा एक बात और, गेम चेंजर मूवी बुरी नहीं है, ये बात याद रखना। इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से मूवी भी बदनाम हो गई। मैं लिटरली बोल रहा हूं कि मूवी इतनी बुरी नहीं थी। मूवी में सीखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ मूवी बताती है, लेकिन मेकर्स ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कि नहीं लेने चाहिए थे। जैसे 2 दिनों का मेकर्स का पोस्टर आया था 270 करोड़। अब उसके बाद डे 3 संडे था। अब संडे पर मूवीज क्या से क्या कर जाती हैं। बेस्ट एग्जांपल पुष्पा 2। पुष्पा 2 ने अपने पहले संडे पर भाई साहब हिंदी लैंग्वेज से ओनली 86 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी। आज से पहले कोई भी इंडियन फिल्म, सिर्फ हिंदी नहीं, कोई भी इंडियन फिल्म एक दिन में या फर्स्ट संडे पर 86 करोड़ की नेट कलेक्शन तो छोड़ो भाई साहब, 80 भी नहीं पहुंच पाई थी। पुष्पा 2 ने इतना बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। तो मतलब फर्स्ट संडे पर मूवीज कमाल कर दिखाती हैं। अब गेम चेंजर का 2 दिनों का पोस्टर आया 270, लेकिन डे 3 संडे का पोस्टर नहीं आया। उसके बाद मंडे आ गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि 2 दिनों का पोस्टर 270, और उसके बाद वीक के 5 दिन बचते हैं, 5 दिन के कोई पोस्टर नहीं आए। और ठीक भाई साहब एक वीक के बाद पोस्टर आता है 350 करोड़। यानी कि 2 दिनों में इस मूवी ने कितना कमाया, 270 करोड़। और उसके अगले दिन 5 दिन, जिसमें संडे का दिन भी इंक्लूड था, वो दिन 5 दिन मिला के इस मूवी ने ऑलमोस्ट भाई साहब 70 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। यानी कि टोटल वीक 1 का पोस्टर 350 करोड़ है ना, 350 में से 2 दिनों के पोस्टर 270 करोड़ को माइनस करो तो पीछे बचता है 70 करोड़। यानी कि भाई साहब संडे और अगले 4 वर्किंग डे को मिलाकर भाई गेम चेंजर ने 70 करोड़ कमाए। तो इसी चीज को पब्लिक लेकर बैठी है कि ये किस तरह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताई जा रही है मेकर्स की तरफ से, कोई सेंस ही नहीं बन रही। एक होता है ना कि यार चलो मेकर्स ने अपने पास से नंबर्स दिए तो कोई सेंस बन रही है, वो सेंस ही नहीं बन रही, अलग लेवल। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज, इस सब बीच में रामचरण का भी नेम बहुत खराब हुआ है। मैं आपको बता दूं, रामचरण की जो एक्चुअली फीस है ना, ट्रिपल आर में उन्होंने 50 करोड़ चार्ज किया था। तो मतलब कि अब भाई साहब ट्रिपल आर में अगर उन्होंने 1000 करोड़ दिए तो अगली जो फिल्म होगी उसके लिए वो 50 करोड़ से ज्यादा चार्ज करेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 75 करोड़ बिल्कुल ऐसा बनता है, या क्या पता इससे भी ज्यादा। लेकिन गेम चेंजर के लिए उन्होंने जो वो अमाउंट लेते हैं उससे बहुत कम चार्ज किया। तो रामचरण का भी भाई साहब यहां में बीच में नाम बदनाम हुआ। दूसरी साइड पे रामचरण के साथ साथ जो मूवी एक्चुअल में थी उसका भी नाम बदनाम हुआ, सिर्फ इस बॉक्स ऑफिस नंबर की वजह से। एक्चुअल नंबर्स मैं आपको बताता हूं।
इस मूवी के भाई साहब जो एक्चुअल नंबर्स हैं यानी कि ऑलमोस्ट 9 दिनों तक, आज संडे है, कल डे 9 तक, इस मूवी ने ऑलमोस्ट भाई साहब जो तेलुगु लैंग्वेज है, तेलुगु लैंग्वेज से इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 83 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है। देखो ओरिजिनल लैंग्वेज में ये वीक 1 में 100 करोड़ की नेट कलेक्शन को टच भी नहीं कर पाई, क्रॉस करना तो दूर, कितना भाई साहब 83 करोड़। तमिल की बात करूं तो 8 करोड़, हिंदी की बात करूं तो 32 करोड़, कन्नड़ा की बात करूं तो ऑलमोस्ट भाई साहब हाफ करोड़, 53 लाख समथिंग, मलयालम की बात करूं तो 3 लाख, और अगर मैं टोटल करता हूं तो ये बन जाता है ऑलमोस्ट 123 करोड़। चलो 125 करोड़ मान लो ना कि भाई साहब इस मूवी ने 9 दिनों में ऑलमोस्ट 125 करोड़ की नेट कलेक्शन की, जो कि ग्रॉस बनती है ऑलमोस्ट भाई साहब 148, ओवरसीज से आ चुका 31 करोड़, और टोटल यहां पर इस मूवी ने 178 यानी कि 180। अब यहां से आप आइडिया लगाओ कि भाई वीक 1 नहीं, वीक 1 में एक दिन और ऐड है, एक नहीं 2 दिन और ऐड है, यानी कि 7 डेज का वीक होता है, उसके बाद डे 9 2 दिनों की वो भी कलेक्शन मैंने ऐड की। इवन कि कल सैटरडे की ऐड है, यानी कि सेकंड सैटरडे आपको पता है वीकेंड है, बॉक्स ऑफिस में धमाका होता है, लेकिन यहां पर 9 डेज की जो टोटल कलेक्शन बन रही है वो 178 180 करोड़ मान लो, कितना 180 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन। कितने दिनों की भाई साहब, 9 दिनों में, ट्रेड के अकॉर्डिंग ऑफिशियल नंबर्स इसके हैं 180 करोड़, और डे 1 का इसका कितना पोस्टर था 184 करोड़। यानी कि आगे आप आइडिया लगा लो कि गेम चेंजर के मेकर से कितनी बड़ी तबाही मचाई। यानी कि आज से पहले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लिमिटेड मूवीज हैं जिन्होंने इतनी बॉक्स ऑफिस नंबर्स इंक्रीज किए। याद होगा आपको लास्ट आई थी एक कब्जा, कन्नड़ा मूवी, कब्जा के मेकर्स ने ये किया था, लेकिन देखो कब्जा मूवी का नाम उतना बदनाम इस वजह से नहीं हुआ था क्योंकि कब्जा मूवी में जो हीरो हैं, नो डाउट उपेंद्रा बहुत बड़े हीरो हैं, लेकिन रामचरण भाई साहब एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार है ना। ट्रिपल आर में 1000 करोड़ वो दे चुके और ट्रिपल आर में उनकी परफॉर्मेंस के लोग फैन हो गए, तो यहां पर गई पब्लिक उनको बदनाम कर रही है कि भाई साहब 9 दिनों की कलेक्शन डे 1 की कलेक्शन से कम है। आगे आप आइडिया लगा लो, तो मेकर्स ने भाई साहब बिल्कुल भी यहां पर सही नहीं किया। आप में से बहुत से लोग जो रामचरण के फैंस हैं मुझे कहते हैं कि यार अगर मेकर्स ने फेक कलेक्शन दी है तो आप वीडियो मत बनाओ। देखो मैं वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन मैंने ऐसा बोला था और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरी तरफ से ये लास्ट वीडियो है, लेकिन अगर मेकर्स का पोस्टर आया तो मैं बॉक्स ऑफिस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, और मेरा यहां पे फर्ज बनता है, यानी कि मैं हर मूवी की बॉक्स ऑफिस डिस्कस करता हूं, तो गेम चेंजर के मेकर्स जो कर रही हैं वो बताना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखना अपकमिंग जो बड़ी मूवी आएगी, जैसे सिकंदर आ रही है, जैसे वॉर 2 आ रही है, वो डे 1 में जितना कमाएंगे ना, उनको कंपैरिजन यानी कि कंपेयर किया जाएगा किस कलेक्शन के साथ, कि भाई साहब 2025 में जो सबसे बड़ी ओपनिंग अभी तक है वो है गेम चेंजर की 184 करोड़। देखना 4 से 5 मंथ बाद ये होगा, ये गिना जाएगा कि भाई साहब गेम चेंजर ने तो डे 1 में इतनी कलेक्शन की थी, पब्लिक भूल जाएगी। हाँ वो अलग बात है कि आप और मैं नहीं बोलेंगे, लेकिन एक वो ऑडियंस जिनको ज्यादा लेना देना नहीं होता वो तो यही मानते हैं कि ये भाई साहब ट्रुथ है। तो जबकि गाइस ये चीजें गलत है। आप लोग देखो, मैं सिंपल बात ये कहता हूं कि आप मूवी किसके लिए बना रहे हो? आप मूवी बना रहे हो पब्लिक के लिए, कि पब्लिक देखेगी एंजॉय करेगी, और उसी के साथ आप पब्लिक से झूठ भी बोल रहे हो कि यार इतनी बड़ी कलेक्शन। एक्चुअल कलेक्शन में थोड़ा बहुत ऐड हर इंडस्ट्री कर रही है, लेकिन इतना ज्यादा ऐड मैंने आज से पहले नहीं देखा। बाकी गाइस मैंने आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताई। अब भाई साहब अगर मैं बात करता हूं संडे की, यानी कि भाई संडे की आज मतलब कि कितना आने वाला है, तो अगर उससे वो जानने से पहले कल डे 9 का अगर मैं आपको बताऊं, तो भाई साहब कल डे 9 पर ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ समथिंग आया, तो मतलब कि आज संडे पर भी 2 यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप देखो कि इस मूवी का बजट है 400 करोड़, और ये कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही होगा, हमारे पास इतनी रिपोर्ट आई है। तो 400 करोड़ यानी कि नेट कलेक्शन, ये मूवी भाई साहब नेट कलेक्शन कितना 150 करोड़ भी नहीं कर पाई। और आपको पता है कि आगे क्या ही होने वाला है, क्योंकि गाइस देखो पुष्पा 2 रीलोडेड वर्जन में तबाही मचा रही है, हिंदी में तो ऑलरेडी गेम चेंजर अब जल्द खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि अभी भाई साहब रिपब्लिक डे पर स्काई फोर्स आने वाली है, उसके बाद 31 को देवा आने वाली है, उसके बाद फिर अगले वीकेंड पे भाई साहब अपना क्या नाम है मूवी का, मुझे नाम भूल गया यार भाई, बैड रवि कुमार आने वाली है, तो हिंदी का तो भूल ही जाओ। तो यहां पर लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन भाई गेम चेंजर के मेकर्स ने ये जो किया, आई थिंक सो दिस इज नॉट गुड। और अभी देख लो पब्लिक पूछ रही है कि 2 दिनों में
270 करोड़, अगले 5 दिनों में सिर्फ 70 करोड़। ये क्या, किस लेवल की कलेक्शन। मैं ऐसा मान रहा था कि भाई वीक 1 का पोस्टर 400 करोड़ प्लस होगा, क्योंकि मेकर्स खुद फंस चुके थे। मेकर्स क्या करते, डे 1 में 184 करोड़, तो डे 2 में एक्चुअल कलेक्शन 40 करोड़ आई थी, तो क्या वो 40 करोड़ दिखाते, पब्लिक कहती फिर डे 1 पे इतना ज्यादा क्यों आया। इसीलिए कहते हैं कि एक झूठ बोलने के लिए आपको 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। दिस इज द ट्रूथ। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।